नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर भी स्वागत है। और जो बच्चे इस बार फाइनल बोर्ड के 12th वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको फाइनल बोर्ड एग्जाम देने हैं तो घबराने नहीं है। आपके लिए एकदम अंतिम प्रहार एकदम जो ले करके आए हैं वो है कि चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव आपको करा कर करके लगभग सभी ऑब्जेक्टिव पे कमांड करा ले। तो पिछले दिन हम लोग फर्स्ट चैप्टर के ऊपर में 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम वीवीआई वाला देख लिए हैं और आज शुरू करेंगे 13 नंबर प्रश्न से। जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप प्लेलिस्ट फॉलो करिए। अगर आपका पेपर अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र का आपका प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में लगे सभी वीडियो को क्रम से देखेंगे, आपकी तैयारी ठीक ठाक हो जाएगी। चलिए आप ध्यान से सुनेंगे। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से व्यष्टि, ये व्यक्ति लिखा हुआ आपको मिलेगा, व्यष्टि समझेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसे शामिल किया जाता है? आप बताएं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसे शामिल किया जाता है? मांग के सिद्धांत, मूल्य का सिद्धांत, रोजगार का सिद्धांत और आपके चौथे हैं ए एवं बी दोनों। फटाफट से बताएंगे कि कौन सा उत्तर एकदम सही है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब की अगर हम बात करते हैं तो सही जवाब आपके हो जाएंगे ए एवं बी दोनों। ठीक है, चूंकि अगर हम बात कर लेंगे, यहाँ है व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो व्यष्टि यहाँ पे रोजगार की जो बात है, ये रोजगार आप जानते होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं, यानी समष्टि अर्थशास्त्र में आते हैं। ठीक है, बाकी अगर बात कर लेंगे मांग का मूल्य और या फिर मूल्य का सिद्धांत, ये सारे चीज प्राइस है या फिर डिमांड आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो इस तरह से डी उत्तर एकदम आपके राइट हो जाएंगे। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है 14 नंबर। व्यष्टि शब्द प्रथम, ये सर्वप्रथम या मिस्टेक से लिखा गया है। व्यष्टि शब्द जो है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था? बताएं, एडम स्मिथ के द्वारा या फिर मार्शल के द्वारा, बोल्डिंग के द्वारा या फिर रेगनर के द्वारा, रेगनर फिश जिसके बारे में आप पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए तो एकदम सही जवाब की बात कर लेंगे। फटाफट से वीडियो रोक करके आप उत्तर आप अपना या तो कमेंट में दें या तो अपने पेज पे कहीं भी उसको लिखें और लास्ट में बताएंगे कि कितने सही है। तो सबसे पहली बार जो है व्यष्टि शब्द का इस्तेमाल रेगनर फिश के द्वारा किया गया था, तो 14 के डी उत्तर एकदम राइट है। और आप सब जानते होंगे कि रेगनर फिश वो अर्थशास्त्री है जिन्होंने अर्थशास्त्र को दो वर्गों में सबसे पहली बार बांटा है। ठीक है, एक आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं जिसको व्यष्टि सॉरी हाँ उसको व्यष्टि कहते हैं, दूसरा मैक्रो होता है जिसको हम समष्टि कहते हैं। चलिए ध्यान रखेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ में बात कर लेंगे। तो अगला सवाल है प्यारा सा 15 नंबर। समाज की आवश्यकताएं निम्न में से किस प्रकार की होती है? आराम आराम से एकदम ध्यान से प्रश्न को देखें और अपना उत्तर दें। समाज की आवश्यकताएं निम्न में से किस प्रकार की होती है? खाने पीने संबंधित, निवास स्थान संबंधित, शिक्षण सुविधा संबंधित या फिर सभी? फटाफट से जानकारी आपको देने हैं। तो सब जानते हो कि समाज की जो आवश्यकताएं हैं वो सभी हैं, खाने पीने से लेकर के रहने भी और पढ़ने शिक्षा वगैरह भी जरूरी है। तो डी उत्तर एकदम आपके राइट है। तो 15 के आपके डी सही है। बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न के साथ में, फटाफट से देखेंगे। बताइए, जीवन की आधारभूत क्रिया निम्न में से कौन सी है? जीवन की आधारभूत क्रिया निम्न में से कौन सी है? उत्पादन, उपभोग, विनिमय या फिर सभी? फटाफट से बताएंगे कि कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो जीवन की आधारभूत क्रिया है जिसमें वस्तु का उत्पादन भी है, उत्पादन, उपभोग और विनिमय सभी हो जाएंगे। तो डी उत्तर एकदम आपके सही है। अगर आप डी लगाए हैं तो बिल्कुल एकदम आपका प्रश्न एकदम राइट है। चलिए उत्तर जरूर लगाया कीजिए ताकि आपको पता चल पाए कि हमारी जो तुक्का भी अगर लगाते होंगे अंदाज में भी तो वो सही जा रहा है या क्या, उससे आपको बल मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। चलिए, आर्थिक समस्या निम्न में से किस कारण पैदा होती है? बताइए, आर्थिक समस्या कैसे पैदा होती है? आप पढ़े होंगे साधनों की सीमितता के कारण, जो रिसोर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं इस वजह से, या फिर दूसरा है साधनों की प्रचुरता। ठीक है, तीसरा है आपके साधनों की उपलब्धता और चौथे इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक समस्या की अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक समस्या निम्न में से अधारणा होती है, बताएंगे। तो संसाधन सीमित होते हैं और हमारी इच्छा जो है वो अधिक हो जाते हैं और संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग, इन सब के कारण। यहां सही जवाब की बात कर लेंगे तो वैकल्पिक प्रयोग है ही नहीं, तो इच्छा भी आपका नहीं है, तो संसाधनों के सीमितता यही याद रखेंगे। वांट्स आर लिमिटेड, संसाधन सीमित जो होते हैं ना वही दिक्कत है।
17 के ए, ठीक है। कोई आदमी कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी कुछ हो जाए उनके पास, उसको वो चीजें कम ही लगता है उसके इच्छा के रिगार्डिंग, ठीक है। इच्छा ज्यादा होता है और संसाधन कम, तो उनको समस्या होता है, उस समस्या को आर्थिक समस्या कहते हैं। बताइए, एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक, इनका किताब का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, शॉर्ट में इनको यही बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशन, उतनी बड़ी लाइन नहीं याद रहे तो वेल्थ ऑफ नेशन यानी राष्ट्रों की संपत्ति। कौन से सन में प्रकाशित हुए? अब बताएंगे कि कौन से ईस्वी में ये पुस्तक जो है वो प्रकाशित हुए। सन 1976 ईस्वी में, सन 1776 में, सन 1978 ईस्वी में और सन 1980 ईस्वी में। तो फटाफट से एकदम बहुत हिट प्रश्न है ये, आपके सबको याद होने चाहिए। तो ये आपके 18 के बी ही उत्तर सही हो जाएंगे। 1776 ईस्वी में ये वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, ये आपके प्रकाशित होती है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ में बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने कुछ बढ़िया सा प्रश्न। ये बताएंगे निम्न में से कौन धन की विशेषता है? फटाफट से आप एकदम नॉन स्टॉप कॉन्सेंट्रेट होकर के सीरीज को देखेंगे, जितने भी प्लेलिस्ट में पड़े ऑब्जेक्टिव वाले सीरीज है उन सबको देखेंगे और सीधा फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा कि काफी सारे आपके एकदम हूबहू प्रश्न जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन धन की विशेषता है, ये बताइए। धन की कौन विशेषता है भाई? निवेश है या फिर विनिमय साध्यता है या फिर सीमितता है या फिर इनमें से सभी? फटाफट से बताएंगे। तो निम्न में से कौन धन की विशेषता है? फटाफट से आप लोग उत्तर बताइए, कौन से उत्तर सही होंगे। तो एकदम सभी धन की विशेषता सही सभी है। इन्वेस्टमेंट भी है, आपका पैसे से धन से इधर उधर आप विनिमय वगैरह का ये साधन समझ सकते हैं। और ये सीमित भी होते हैं, हर व्यक्ति के पास धन उसके सीमित होते हैं। तो डी उत्तर एकदम राइट होगा इनमें से सभी, ठीक है। अगले सवाल की तरफ में बात करते हैं। फटाफट से सीरीज खत्म होने वाला है, बस 22 प्रश्न तक हम लोग देख ले। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? बताइएंगे, आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है केंद्रीय योजनाबद्ध में? उद्योगपतियों पर, निजी फर्मों पर, सरकार का या फिर उपरोक्त सभी का? फटाफट से बताएंगे। तो ये आपके 20 के जो है वो सी उत्तर सभी हो जाएंगे। कई बार आप उपरोक्त सभी देख करके डायरेक्ट तुक्का मत मारिएगा, प्रश्न पे भी थोड़ा देखिएगा, ठीक है। तो केंद्रीय योजनाबद्ध में बात कर लेंगे तो अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं जो है वो सरकार पर, ये कंट्रोल किस पे रहती है? सरकार। तो 20 के सी उत्तर राइट है। फटाफट से एकदम करा रहे हैं, फटाफट से आप लोग देखिए आराम से सीरीज को, ठीक है। और इसका लाइव वाली और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जितने वीडियो है आप उन सबको फॉलो करें, तो आपको बेहतरीन लाभ मिलेगा, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो है, बस 10 मिनट का वीडियो है, तो हमारी बातों को समझने लगेंगे तो डबल स्पीड करके आप 5 मिनट में खत्म करते जाए 10 क्वेश्चन। और ऐसे कुछ प्रश्न देखेंगे, 5-4 वीडियो देखेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा चूंकि प्रश्न आपसे बनने लगेंगे। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान होता है, ठीक है। एक सीधा रेखा, दूसरा है मूल बिंदु से उन्नतोदर, मूल बिंदु से नतोदर और इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान होता है, कैसा ढलान होता है ये बताएंगे। बिल्कुल, देखिए उत्पादन संभावना वक्र आप पढ़े होंगे पिपिसिलाइन ऐसे, तो ये आपके इसको कहते हैं नतोदर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं भाई? नतोदर, इसको अवतल भी बोलते हैं। तो ये मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके सी उत्तर एकदम राइट है, 21 के सी उत्तर राइट है। अगले एकदम 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि असीमित उद्देश्य और सीमित साधन तथा वैकल्पिक प्रयोग के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? अभी कुछ देर पहले भी बताया। देखिए, हम पहले बता दें कि अगर 10 मिनट का वीडियो अगर 5 मिनट 6 मिनट भी देख लेते हैं तो आने वाले आगे जो 5 मिनट के बाद जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से कई क्वेश्चन आप बनाने लायक हो जाते हैं पहले के अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी अगर हम बता दें आपको उससे संबंधित तो, ठीक है। चलिए, तो ये आपके सब लोग जानते हैं कौन से उत्तर हो जाएंगे, बताइए, सोचिए। आर्थिक समस्या, हमारे पास संसाधन सीमित होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। संसाधन क्या होते हैं? सीमित। और उद्देश्य क्या है? असीमित, ठीक है। और एक संसाधनों का कई प्रयोग है कि ये करे कि वो करे, तो ऐसे में हमको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो जाता है जी, जिसको आर्थिक समस्या कहते हैं। चलिए, एक प्रश्न और 2 प्रश्न देख ले, 25 तक कर दे। बताइए, निम्न में से किस आधार पर आर्थिक समस्याएं का ढांचा खड़ा है? ये ढांचा लिखा हुआ, आप ढांचा समझिएगा, ठीक है। बताइए, निम्न में से किस आधार पर आर्थिक समस्या का ढांचा खड़ा है?
असीमित आवश्यकताएं, दूसरा सीमित साधन, तीसरा आपके ए और बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे कमेंट करके कौन से उत्तर सही हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो 23 के यहाँ पे सी उत्तर एकदम राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए और बी दोनों। ठीक है, असीमित आवश्यकताएं और सीमित संसाधन यही है आपके। तो आर्थिक समस्या इसी पे तो है। तो ये आपके हम 10 प्रश्न के जगह 11 प्रश्न करा दिए, और आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 11 में से कितने प्रश्न आपके सही है और कितने गलत है। ठीक है, सीरीज से बेनिफिट मिला होगा तो लाइक जरूर करें, और आप अपने मित्रों के पास में वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को आप फॉलो करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।